गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th इंग्लिश मीडियम हिंदी विषय पाठ 1 सूर के बाल कृष्ण। कल आपने इस पाठ को पढ़ा था। ये एक कविता है जिसमें सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन किया है। उन्होंने बहुत जो सुंदर उसमें वर्णन किया, आपने कल पढ़ा था कि ये किस प्रकार माता यशोदा की क्या क्या अभिलाषाएं हैं। वो कृष्ण की तोतली बोली सुनना चाहती हैं, कृष्ण का श्रृंगार करना चाहती हैं, कृष्ण को माखन रोटी खिलाना चाहती हैं, है ना। तो इस तरह से आपने इस पाठ में सूर के बाल कृष्ण जो पाठ का नाम है, इसमें आपने कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में पढ़ा था। आज हम इसकी एक्सरसाइज को करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है आपकी एक्सरसाइज का, वो है शब्द अर्थ लिखो। शब्द अर्थ लिखने का तरीका भी आप देख रहे हैं, आपके सामने लिखा हुआ है कि जब भी हम शब्द अर्थ लिखते हैं तो हम एक तरफ शब्द लिखते हैं और एक तरफ अर्थ लिखते हैं, अर्थात दो भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है। और इस तरह से ही जो शब्दार्थ का अर्थ ही यही होता है, शब्द धन अर्थ बराबर शब्दार्थ। जो आपके सामने लिखा हुआ है कि शब्द धन अर्थ बराबर क्या हो जाता है, शब्दार्थ हो जाता है। ठीक है। अगला जो अब देखते हैं हम क्या क्या शब्द, हमें किस किन शब्दों के अर्थ को लिखना है। तो पहला शब्द आपका लिखा है गाई। क्या लिखा है? गाई। तो गाय का क्या हो जाता है? गाय। जनी, जनी का अर्थ क्या हो जाता है? मत। टेक, टेक का क्या अर्थ हो जाता है? हट। तातो, तातो का क्या अर्थ होगा? गर्म। जेहू का अर्थ हो जाता है जाऊंगा। बारे, बारे का अर्थ हो जाता है बालक। मया, मया का अर्थ हो जाता है ममता। पथिक, पथिक का अर्थ हो जाता है राहगीर। नेक, नेक का अर्थ हो जाता है थोड़ी। सौ, सौ का अर्थ हो जाता है सौगंध। टेव, टेव का अर्थ हो जाता है आदत। और घौ का अर्थ हो जाता है तक। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए। गाय का अर्थ होता है गाय। जनी का अर्थ होता है मत। टेक का अर्थ होता है हट। तातो का अर्थ होता है गरम। जेहू का अर्थ होता है जाऊंगा। बारे का अर्थ होता है बालक। मया का अर्थ होता है ममता। पथिक का अर्थ होता है राहगीर। नेक का थोड़ी। सौ का सौगंध। टेव का आदत। घौ का तक। ठीक है। तो ये हुआ आपका पहला प्रश्न, शब्दार्थ लिखो। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। आपका जो अगला प्रश्न है वो है पर्यायवाची या समानार्थी। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि पर्यायवाची शब्द लिखा है या समानार्थी, तो ये दोनों का अर्थ एक ही होता है। पर्यायवाची शब्द लिखो अगर एग्जाम में आता है, या समानार्थी शब्द लिखो, तो दोनों का एक ही आंसर होगा, एक सा तरीका ही होगा लिखने का। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या लिखा है। पहला शब्द पग, तो पग का क्या हो जाएगा? पैर या पाँव। कमल, कमल का क्या अर्थ हो जाएगा? राजीव या पंकज। जननी, जननी का क्या अर्थ हो जाएगा? माता या माँ। गगन, गगन का क्या अर्थ हो जाएगा? नभ और अंबर। फिर से देखिए, पग का पैर पाँव, कमल का राजीव पंकज, जननी का माता और माँ, गगन का नभ और अंबर। ठीक है। तो ये आपका प्रश्न दूसरा, पर्यायवाची शब्द लिखो। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला जो प्रश्न है वो है संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी इस टाइप का आता है कि आपको कुछ पंक्तियां दे दी जाएंगी किसी भी पाठ की, और आपको उसको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आपको हल करके दिखानी है। तो यहाँ पर देखिए, जसुमती मन डैश डैश अतः ही डरे, ये पाठ की पहली व्याख्या है। ये पाठ की पहली व्याख्या है, जसुमती मन डैश डैश अतः ही डरे। तो हम पूरी पंक्तियां नहीं उतारते हैं। जो पंक्तियां लिखने का तरीका होता है कि हमने जसुमती डैश डैश लिखा, यानी शुरुआत के 2 शब्द लिखने हैं और आखिरी के 2 शब्द आपको लिखने हैं, और बीच में क्या लगाना है? डैश लगाना है। अब संदर्भ जो लिखने का तरीका होता है, जब भी आप कोई भी व्याख्या लिखेंगे उसका संदर्भ हमेशा एक सा लिखा जाता है। सिर्फ बदलता क्या है? पाठ का नाम और आपके कवि का नाम। ठीक है। यहाँ पे लिखा देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक का क्या नाम था? आपके मकरंद से ली गई हैं। इसके कवि सूरदास जी हैं। तो जो कविताएं हैं वो हमारे पाठ से ली गई, पाठ 1 से ली गई हैं। जो पुस्तक का नाम है वो है मकरंद, और इसके जो कवि हैं वो कौन है? सूरदास जी, अर्थात सूरदास जी ने इन पंक्तियों को रचा है। अब प्रसंग कैसे लिखेंगे, यानी जो हम पंक्तियां पढ़ रहे हैं उनमें हमें क्या समझ में आ रहा है, क्या बताया गया है, कवि क्या कहना चाहते हैं, तो हम उनको इस प्रसंग में लिखते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। इन पंक्तियों में सूरदास जी ने माता यशोदा के मन में कृष्ण के लिए क्या क्या अभिलाषाएं हैं उनका वर्णन किया। तो माता क्या चाह रही हैं, क्या उनकी अभिलाषाएं हैं, क्या उनकी इच्छा है, तो इन पंक्तियों में सूरदास जी ने बताया है। तो हमने इतना लिखा तो हम पूरा व्याख्या अपने आप समझ में आ जाएगी कि व्याख्या क्या है, मतलब व्याख्या में क्या दिया गया है। ठीक है। अब व्याख्या देख लेते हैं। सूरदास जी माता यशोदा की मन की अभिलाषाओं को बताते हुए कहते हैं कि माता यशोदा की यह अभिलाषा है कि उनका बालक श्री कृष्ण घुटनों पर जल्दी जल्दी चलने लगे और फिर धीरे धीरे धरती पर अपने नन्हे नन्हे पांव से चले। कब मैं उसके
दूध के छोटे छोटे दांत देखूंगी। जब बच्चों के मुंह में दांत आते हैं तो दूध के दांत उनको कहा जाता है। तो कब मैं उसके दूध के छोटे छोटे दांत देखूंगी, कब वह तोतली भाषा में मुझसे बात करेगा, कब वह नंद बाबा को बाबा बाबा कहकर पुकारेगा और मुझे माँ कहकर बुलाएगा, कब मेरा आंचल पकड़कर मेरे पीछे पीछे चलेगा, कब मुझसे हट करेगा। हट मतलब यहाँ पे जिद करना किसी चीज़ को पाने के लिए, जैसे बच्चे जिद करते हैं तो हट करेगा। और प्रेम भरा झगड़ा करेगा। जब वह हंसकर मुझसे बात करेगा तब उसका हंसता हुआ मुख मतलब चेहरा या मुखड़ा देखकर मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। कब वह अपने छोटे छोटे हाथों से थोड़ा थोड़ा सा उठाकर खाएगा, अपना मुंह भर लेगा, अर्थात इतना खाएगा, धीरे धीरे ही खाएगा लेकिन अपने मुंह में सारा का सारा भर लेगा। उसे हमें सिखाना पड़ेगा कितना और कैसे खाना है। मैं उसे कभी आंगन में अकेले नहीं छोड़ूंगी, अगर छोड़ा तो ऐसा लगेगा मानो तूफान आ गया हो। तो ठीक है, आपने जो पंक्तियां पढ़ी उन पंक्तियों का जवाब था, ये आपने अर्थ लिखा। ठीक है, तो आपने आज 3 प्रश्न किए, ये 4 प्रश्न किए आपने, शब्दार्थ किया, ठीक है, इसके बाद पर्यायवाची शब्द किया और संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या की। इसे आपको कॉपी में नोट करना है और इसे याद करना है। कल हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर को करेंगे।